जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें और बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। और दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया है 600 का 20% कितना होगा। दोस्तों इसमें हमें 600 का 20% निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 600 का 20%, ठीक। इतना हमें बताना है। दोस्तों आप जानते हैं का मतलब होता है गुणा, और किसी भी संख्या से जब प्रतिशत का सिंबल हटता है तो उस संख्या के बटा के हम नीचे 100 रखते हैं, ठीक। 600 और का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक। इतना ध्यान रखना है आपको। और 20/100 हो जाएगा। 20/100 क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी भी संख्या से जब प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो उस संख्या के बटा के नीचे हम 100 रखते हैं, तो यहाँ 20/100 हो जाएगा। तो अब दोस्तों अब इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। 0000 काट देंगे और 6 और 20 में आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 छंगा 120 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रतिशत निकालते हैं। और इसी तरह अगला प्रश्न है, इसमें हमें प्रतिशत में बदलो, ठीक। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है हमें। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में हम 100 से गुणा कर देते हैं, चाहे वो दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, कोई भी संख्या हो उसे हम यदि प्रतिशत में बदलना चाहें तो उस संख्या में हम 100 से गुणा करेंगे। जैसे 3/5 है तो इसे प्रतिशत बदलने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले 5 से 100 को आप 20 बार में काट देंगे, 20 पंचा 100, ठीक। अब यहाँ 3 गुणा 20 बच रहा है, और इन दोनों संख्या हम जब आपस में गुणा करेंगे 20 दिया 60 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत निकल कर आ रहा है? 60%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो, चाहे भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो चाहे दशमलव भिन्न हो, यदि उसे प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं। और इसी तरह अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें यह पूछा है कि 12/20 का कितना प्रतिशत होगा। हमें 12 का पूछा है कि कितना प्रतिशत होगा, और कितने में पूछा है? 20 में पूछा है। दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जिस संख्या को पूछे उस संख्या को हम बटा के ऊपर रखते हैं, और जितने में पूछे मतलब जितनी संख्या में पूछे उस संख्या को हम बटा के नीचे रखते हैं। जैसे इसमें कितना पूछा है? 12 पूछा है, यानी 12 कितना प्रतिशत है ये पूछा है। और कितने में पूछा है? 20 में पूछा है। तो जिस संख्या को पूछे उस संख्या को हम बटा के ऊपर रखते हैं। तो इसमें 12 पूछा है कितना है, तो 12 को हम बटा के ऊपर रख लेंगे, और जितने में पूछे उस संख्या को हम बटा के नीचे रख लेंगे, ठीक। जैसे 20 में पूछा है तो 20 को हम बटा के नीचे रख लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। और 20 से 100 को 5 बार में काट देंगे, 20 पंचे 100। अब इसमें 12 और 5 बच रहा है, 12 पंचे 60, तो कितना प्रतिशत निकल कर आए? 60%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जिस संख्या को पूछे उस संख्या को बटा के ऊपर रखते हैं, और जितने में पूछे उस संख्या को बटा के नीचे रखते हैं। और इसी तरह अगला प्रश्न दिया है 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इसमें भी हमें पूछा है प्रतिशत कितना है, और ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। तो यहाँ दोनों यूनिट्स को हमें ग्राम में बदलना होगा। जैसे ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम को सबसे पहले हम ग्राम में बदल लेंगे। जैसे 2 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम होते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो वही पूछा है कि 250 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब उसी तरह हम इसे भी हल कर लेंगे। कितना में पूछा है? 250 पूछा है, और कितने में पूछा है? 2000 में पूछा है। तो जिस संख्या को पूछे उस संख्या को हम बटा के ऊपर रखते हैं, और जितने में पूछे उस संख्या को हम बटा के नीचे रखते हैं। जैसे इसमें 250 को पूछा है तो 250 को हम बटा के ऊपर रख लेंगे, और कितने में पूछा है? 2000 में, तो 2000 को हम बटा के नीचे रख लेंगे। और ये एक प्रकार की भिन्न हो गई। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब इसे हम आसानी से हल कर लेंगे। 0000 सबसे पहले इसमें काट देंगे, और 1010 हम इसमें काट देंगे। दोस्तों कितना बच रहा है? 25/2 बच रहा है।
और इसे जब आप मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12.5% 250 ग्राम है 2 किलोग्राम का। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो बस यहाँ तक। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।